हाँ सर। चंदू, तुझे ना एक बहुत जरूरी काम करना है। हाँ हाँ सर, बोलिए। ध्यान से सुना। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हेलो। हाँ राज, वो मैं वॉकिंग के बाद जॉगिंग कर रही थी। आ रही हूँ। ओके ओके, लेकिन जल्दी आना, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। अच्छा, बस अभी आ रही हूँ। हाँ, ओके बाय। मारफतिया जी, मैंने वो टिक्कियाँ सेकने के लिए तवे पे डाल दी हैं, तो आप उसको अच्छे से सेक दीजिएगा। और तेल मैं लगा चुकी हूँ, तो आप बिल्कुल भी तेल मत लगाइएगा, ओके? नहीं बिल्कुल नहीं लगाऊंगा, पर मैम पकड़े गए तो क्या करेंगे? अरे नहीं पकड़े जाएंगे मारफतिया जी। आप अपनी बीवी से झूठ बहुत बोलते हैं क्या? सच बताइए। बोलना पड़ता है। अपनी बीवी से झूठ बोलना कम कर दीजिए, पकड़े जाने का डर अपने आप कम हो जाएगा, ओके? आई नो। बात कर रहे हैं। हाय बंधु। वंदना भाभी, आप पसीने में इतनी लथपथ क्यों हैं? अरे वो हाँ, वैसे ही जैसे यामिनी भाभी उनके नाटक में हुई थी जोशीपुरा पर बैठकर। ओ हेलो हर्षद, उस वक्त यामिनी गधे पे बैठी थी। ओके सॉरी ओके, तुझे नहीं, गधे को सॉरी कह रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। देखो हर्षद, सही दर्शन हाइट सोसाइटी के ऑनरेबल सेक्रेटरी का अपमान करना सोसाइटी के रूल और सोसाइटी के रूल्स यहाँ पे रिसोर्ट में फॉलो करे ना, वो फूल्स एंड फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। वंदना भाभी, आपको पता नहीं है आपने क्या मिस किया? बहुत बढ़िया नाश्ता था। अरे था नहीं है। अर्षद भाई, वो 2 आलू टिक्की मैंने कहा था बचा के रखने के लिए। अरे वो आदरणीय वंदना भाभी के लिए थी। और नहीं तो क्या। ओ गॉड। सॉरी वंदना भाभी, वो तो मैं खा गया। लक्कू भाई, कोई बात नहीं। वो वैसे भी ना अभी जस्ट तुरंत मुझे खाने की इच्छा भी नहीं हो रही है। अरे इच्छा तो मेरी भी नहीं थी वो आलू टिक्की और पास्ता सलाद खाने की, बट आई एम टेलिंग यू, यू शुड हैव ट्राइड इट। फैंटास्टिक। हाँ? ये आलू टिक्की की खुशबू तुम में से क्यों आ रही है? नहीं। सॉरी, दरअसल इतने दिनों से मसालेदार खा रहा हूँ ना, तो पेट में थोड़ी गड़बड़ हो रही है। सॉरी। नक्कू भाई, ऊपर से नीचे। हाश करो अवे खाउदरा। ओ यामिनी भाभी, हमारे पास मास्क है, दे दूं? इस जोशीपुरा के वायु बाण वायरस से बचने को काम आएंगे। वायु बाण। अर्षद भाई, गलत है। इस तरह का मजाक मत उड़ाइए। क्या आप कभी नहीं? देखो भाई, डोंट वरी। डोंट वरी मतलब वापस मत छोड़िए। अगर करना है तो प्लीज दूर जाइए थोड़ा। आई एम फाइन। सच कहूँ तो 1-2 टिक्की की जगह बन गई है। मन करता है वो भी खा लूं। ओ गॉड, सीरियसली? वो बर्नी हिली तो फिर बैठ गया सब नीचे। ऐसे घातक बाण मत छोड़िए आप। अरे दैट रिमाइंड्स मी, आई नो मारफतिया जी, वो टिक्की अभी तक क्यों नहीं आई? वाह यामिनी वाह, क्या लिखा है वाह। मंजिल रास्ते को पूछती है कि कहाँ जा रहा है। रास्ता कहता है तेरी ओर तेरी ओर। घर तब तक पूरा नहीं बनता जब तक ना लगे मेन डोर मेन डोर। वाह की जगह आ। क्या हुआ दक्षेश? पता नहीं यार, पेट में रह रह के मरोड़ उठ रही है। दक्षेश, सच बताओ, तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं खा लिया ना? नहीं यार, मैंने तो बस आलू टिक्की खाई थी शाम को नाश्ते में। वो तो मैंने भी खाई थी। मुझे नहीं लगता उसकी वजह से कुछ हुआ है। जरूर उसी से कुछ हुआ है यार। मैं उस मारफतिया को छोड़ूंगा नहीं। पता नहीं कौन से नए शेफ को रखा है उसने। दक्षेश, शांति। यार, कौन सी वाली शांति? तुम्हारे पहले नाटक में टिकट काउंटर पर छाई हुई शांति, या फिर उसी नाटक के प्रोड्यूसर की शोक सभा में छाई हुई शांति? मारफतिया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। हाँ 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 माँ, हाँ सब मजे में। दादी का फोन। आप लोग ठीक है ना?
वो राज बगल के कमरे में अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं। हाँ बच्चे ठीक है, खेल रहे हैं। हाँ रुकिए बात करा रहे हैं, ले सके दादी। इसमें भी पार्शियलिटी, मुझे पहले बात करनी है। अरे अच्छा दादी, मैं अथर्व को कॉल देती हूँ। हाँ हेलो दादी, कैसे हो आप? हाँ दो ना, दादाजी से बात करनी है। दादाजी आपने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया? हाँ दादाजी, मैं सुसु करके ही स्विमिंग पूल में जाता हूँ। दादाजी मुझे आपसे कुछ सीक्रेट बात करनी है। अरे उफ, सीक्रेट पता नहीं ऐसी क्या सीक्रेट बात करनी होती है दादा पोता को। चलो, कोई तो अपने पार्टनर के साथ सीक्रेट शेयर कर रहा है। मेरी पार्टनर ने तो मुझे ओवर एंड आउट कर दिया। ये भी नहीं बताया कि क्या स्ट्रेटेजी बनाई है डैडी और अथर्व के लिए। उल्टा उनका ऑयल एंड स्पाइस लॉकडाउन भी हटा दिया। दोनों ना दबा के आलू टिक्की ठूस रहे हैं, लेकिन कम ऑयल और कम स्पाइसेस वाली, एकदम घर जैसी है ना मम्मा? वैसे डैडी को शायद याद नहीं है, लेकिन रेड्डी पंजाबी जैसी आलू टिक्की आप भी बनाती हो। सेम स्वाद है ना? सखी मैं तुझे बताने वाली थी बेटा, बट मैं सब समझ गई मम्मा, पर टेंशन इस बात का है कि आप ये नाटक कब तक कर पाएगी। At last, I am free. गुड। हाँ, मार्फतिया जी, राजेश वागड़े, as you know. या आई नो। अच्छा, मार्फतिया जी, आज डिनर में क्या बन रहा है? सर वो तो आपकी वाइफ। मेरी वाइफ? हाँ। क्या आपको पता नहीं? अरे मेरी वाइफ ने लॉकडाउन हटा दिया। हाँ। अच्छा, आपके उस शेफ पिल्ले से बात कराइए ना। शेफ से सर? से क्या इतना डर क्यों रहे आप? नहीं वो एक्चुअली सर वो तो किचन में है ना सर। ठीक है, तो मैं किचन जाता हूँ, उनसे मिल भी लेता हूँ। नहीं सर आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं सर? मैं किचन में ही जा रहा हूँ। हाँ तो 5 मिनट में आपके साथ बात करवाता हूँ ना सर। हाँ तो फिर ठीक है, बात करवाइएगा जरूर। ओके सर। मैं ना राज थोड़ा सा ऐसे वॉक करके आ रही हूँ। हाँ वॉक? हाँ। अभी डिनर भी नहीं हुआ है? हाँ वो मुझे ना वॉक करते करते ज्योति भाभी के रूम तक जाना है। कुछ काम था तो मैं आती हूँ। हाँ ओके। चलो लेट्स प्ले स्क्रैम्बल। क्या हो सके? तुम ऐसे व्योमकेश बख्शी जैसे लुक्स क्यों दे रही हो? नहीं कुछ नहीं डैडी, खेलते। मुझे लगता है किचन जाकर ना उस पिल्ले से मिल लेता हूं। राज को तो आलू टिक्की की महक आ गई थी मुझसे। वो तो दक्कू भाई के वायु बाण ने बचा लिया। आई नो पर अगर राजेश सर को वापस शक हो गया तो? नहीं शक नहीं होगा, इसीलिए तो शेफ के कपड़े पहन के कर रही हूँ ना, और हाथ अच्छे से वॉश कर लूंगी। हाँ हाँ सार्जेंट एस बोलो। व्हाट? राज किचन में आ रहा है मिस पिल्ले से मिलने के लिए? अरे बाप रे, अब क्या करें? सर किचन में आ रहे? मैम अगर उन्हें पता चल गया कि आप नई शेफ बनकर यहाँ पर खाना पका रही है, मेरी नौकरी चली जाएगी मैम। नहीं मैम आप भागिए यहाँ से। कहाँ से भागूं? तो ठीक है मैं भागता हूँ। मार्फतिया, कहाँ है आपकी शेफ पिल? ये माई सेल्फ मिस पिल्लाई सर, हेलो। वो मैं आटा में ऐसे प्लेट डालना तो आटा उड़ना, नो प्रॉब्लम। मैं खाना ऐसे ही बनाना। है? आप बोलो ना, आपको खाने में क्या होना? हाँ डिनर में देखिए मर गया रे। ये जोशीपुरा को क्या होना? क्या हुआ? आई नो क्या आई नो मार्फतिया, बाहर जाकर देखेंगे तो पता चलेगा ना। हाँ विदाउट नोइंग एनीथिंग। आई नो क्या कर रहे हैं आप? सॉरी सर। हाँ तो मैं ये कह रहा था अरे सर आप जाकर देखिए ना। हाँ
मिस पहले मैं बाद में ऑर्डर देना। हाँ यस सर। ये राज थोड़ी देर और रुकता ना तो। मैम गए वो। नॉर्मल नॉर्मल। वो राज थोड़ी देर और रुकता ना तो पकड़े जाते सच्ची। वो तो हिंदी फिल्मों के इस आइडिया ने बचा लिया। पर आगे कैसे मैनेज करेंगे? मुझे अरे दक्कू भाई को क्या हुआ है? मैम अब मैं ही जाकर देखता हूँ। हाँ मैं मर गया रे। मैं जाती हूँ। मर गया रे। हाय मार डाला रे। ओह माय गॉड, पता नहीं खाने में क्या क्या मिलाते हैं ये लोग। मैं इस रेसोर्ट को बंद करवा दूंगा यार। ये झालर, एक तो तेरे को पेट में दुख रहा है, लेकिन तू चिल्ला क्यों रहा है? व्हाट? आमीना भी क्या हुआ इसको? क्या बताओ इनके पेट का हाल। सुबह की आलू टिक्की ने कर दिया है बवाल। शौचालय से जैसे शादी कर लाए हैं, सुबह से 7 बार 7 फेरे कर आए हैं। अरे बाप रे। अरे मेरे पेट में बहुत मरोड़े आ रहे हैं। मैनेजर कहाँ है? मारफतिया को बुलाओ, मैं उसे जेल करवा दूंगा। एक मिनट दक्कू भाई, इतने दिनों से हम जो नाश्ता कर रहे हैं या जो खाना खा रहे हैं उसके मुकाबले अभी जो आलू टिक्की खाई थी वो काफी सेहतमंद थी। हाँ, हम सब ने भी तो खाई ना आलू टिक्की, लेकिन हमें तो कुछ नहीं हुआ। अरे मैं सेंसिटिव हूँ, कलाकार जीव हूँ, तो मुझ पे सबसे पहले असर होता है, लेकिन एक एक करके सब लोग जाएंगे देखना। आई नो। हाँ मतलब यामिनी, ऐसे मत बोलना। तुम्हें पता है ना, सफेद साड़ी में मैं बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती हूँ। यामिनी, अरे आप सब लोग देख क्या रहे हो? जाओ कोई डॉक्टर को बुलाओ। नो, एम्बुलेंस, हॉस्पिटल, ऑपरेशन। ओह माय गॉड, मुझे कुछ हो रहा है। मार्फत क्या, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे यम, तुम पुलिस को फोन करो। ये सारा कुछ इसके खाने की वजह से हुआ है। सर प्लीज सर, पुलिस कंप्लेंट मत कीजिएगा सर, मैं मर जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी। क्या हुआ दक्कू भाई को? अरे मैम ये शाम की आलू टिक्की खाने की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है मैम। अगर इनको कुछ हो गया ना मैम तो मेरी नौकरी। मैम प्लीज मुझे बचा लीजिए मैम, प्लीज बचा लीजिए। एक मिनट, आपके रिजॉर्ट का खाना खा के इनकी हालत खराब हुई है, इसमें मेरी बीवी क्या कर सकती है? राजेश भाई, हाँ मारे को तो लग रहा है ये जो शेफ है ना, सारी गड़बड़ उसी की। अरे उससे कैसे गड़बड़ होगी? मतलब आप सभी तारीफ कर रहे थे ना उसके खाने की। हाँ देखिए। यामिनी, मुझे लग रहा है मेरे प्राण निकल रहे हैं मेरे। यामिनी, इसके तो प्राण भी सड़ेले बदबूदार हैं। अरशद भाई क्या कर रहे हैं आप ऐसे? टॉयलेट ह्यूमर क्या कर रहे हैं ऐसे वक्त पे? और दुनिया में एक आदमी बताओ जिसका पेट खराब ना हुआ हो और उसने फाट ना किया हो। हाँ बेचारे वो छोड़िए रखो भाई। ट्यूमर, राजकोट के मेरे 12 बेडरूम हॉल किचन वाले मफत मासा है ना, उनके पेट में भी ऐसा ही दर्द हुआ था जब उनके पेट में ट्यूमर हुआ था। मतलब दक्षेश भाई के पेट में ट्यूमर है। ओह माय गॉड, ट्यूमर? नो। अरे अभी मेरी उम्र ही कितनी है? राजेश भाई प्लीज बचा लो। साइंडरसन हाइट सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन को बचा लो प्लीज। मैनेजर, दक्कू की ये हालत उन आलू टिक्की के वजह से ही हुई है। नहीं मैम। जाओ उस शेफ को बुला के लाओ, मैं अभी मेरे भाई को फोन करती हूँ। यामिनी भाभी, अपने भाई को फोन मत करिएगा। ये दक्कू भाई को जरूर गैस हुई होगी, मैं दवाई दे देती हूँ, ठीक हो जाएंगे। बेचारे की नौकरी चली जाएगी। जानी चाहिए। अरे पता नहीं क्या क्या मिलाता है खाने में ये लोग, मैं सबको निकलवा दूंगा। ओहो, ऊपर से नीचे से क्या चल रहा है? ओह माय गॉड, वरना भाभी मुझे लगता है मुझे फूड पॉइजनिंग हुआ है। ओह माय गॉड, यम मेरा डाइंग डिक्लेरेशन ले लो प्लीज।
अरे सर, डाइंग डिक्लेरेशन। मैम प्लीज। दक्कू भाई कुछ नहीं होगा आपको। मार्फतिया जी आपको भी कुछ नहीं होगा, डरिए मत, मैं हूं ना। एक मिनट, तुम हो ना? मतलब समझा नहीं मैं। वो सारा कसूर मेरा ही है राज। मतलब मैं डर गई थी कि रिजॉर्ट का ये ऑयली और मसालेदार खाना खा खा के तुम्हारा वो अल्सर फिर से लौटना है, कोलेस्ट्रॉल फिर से बढ़ ना जाए। डर गई थी कि तुम्हें कुछ हो ना जाए। मना कर रही थी ना मैं तुम्हें कि ये ऑयली और मसालेदार खाना मत खाओ, लेकिन तुम मेरी बात सुनते कहाँ हो। इसलिए मजबूरी में शेफ बनकर किचन में चली गई खाना बनाने। हाँ, वो शेफ बनकर तुमसे बात करने वाली मिस पिल्ले मैं ही हूँ। Myself, मिस पिल्ले सर। हेलो। ओह माय गॉड, वंदना भाभी आप? अरे बाप रे बाप। क्या जरूरत थी तुम्हें वंदना ये सब करने की? मना कर दिया था ना तुमने मुझे। हाँ लेकिन अब मान कर रहे थे डैडी। टाइगर और कोबरा बनकर अब हर्षद अंकल के साथ जो कर रहे थे ना, वो मैंने सब देखा था। और मैंने मम्मा को भी बताया था। आपकी हेल्थ की चिंता में ही मम्मा ने किया ना ये सब, और आप हो कि उनको ही। लेकिन वंदना भाभी, आपको शेफ बनने की क्या जरूरत थी? हम भी तो ये स्पाइसी और ऑयली खाना खा ही रहे थे ना। ऐसा खाना खाने से 2-4 दिन में कुछ नहीं हो। 2-4 दिन ज्योति भाभी? 10 दिन से हैं हम यहाँ, और इस लॉकडाउन में पता नहीं कितने दिन और रहना पड़ेगा। टेंशन हो रही थी मुझे कि इस रिजॉर्ट का ऑयली और वो मसालेदार खाना खा खा के कहीं राज की तबीयत ना बिगड़ जाए, उसका वो अल्सर लौट ना आए, कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ जाए। टेंशन हो रही थी कि कहीं मेरे राज को कुछ हो ना जाए। और मैं जानती हूँ कि अगर मैं थोड़ी और स्ट्रिक्ट होती तो राज और अथर्व मेरी बात सुन लेते, लेकिन मुझे सिर्फ राज की टेंशन नहीं थी ना, मुझे आप सबकी भी टेंशन हो रही थी। वरना अभी आपने जो कुछ भी किया ना, बिल्कुल सही किया। लेकिन दक्कू भाई की तबीयत पता नहीं कैसे बिगड़ गई। मैम कैसे दक्कू भाई? डॉक्टर ने कहा है कि वो उनको सिर्फ फूड पॉइजनिंग हुआ है और फिलहाल वो आराम कर रहे हैं। पता नहीं मुझसे क्या गलती होगी, पर गलती तुम्हारी नहीं है वंदना, इनके वो आटे और तेल में मिलावट होगी। अरे नहीं नहीं सर, हम लोग तो बहुत हाई क्वालिटी का इंग्रेडिएंट यूज करते हैं। तो फिर मैडम वो तो लो ना। हाँ, वो नहीं, इनका किचन बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन था राज, और इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल फ्रेश थे। सर पता नहीं ये सब कैसे हो गया। इससे हुआ है ये सब। इन फंगस लगे हुए थेपलों की वजह से। थेपले? घर पे बनाए थे मैंने, 15 दिनों से छुप छुप के खा रहे थे मेरे खाउदरे दक्षेश। फूड पॉइजनिंग आपके आलू टिक्की से नहीं हुआ है वंदना बहन, इस फंगस लगे हुए थेपलों की वजह से हुआ है। आई नो। आप रिलैक्स कीजिए, और वैसे भी अभी इनकी तबीयत ठीक है, पर वो रूम में थोड़ा सा हर्षद भाई मास्क मुझे दे दीजिए, वरना दक्षेश के प्राण निकले ना निकले, मेरे तो प्राण निकल जाएंगे। वंदना बहन, पता है आपकी गलती क्या है? आप आपके पति को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है। आपका पति आपके कंट्रोल के बाहर जाए ना, वो आपको जरा भी पसंद नहीं है। नहीं आमिनी भाभी, ऐसी बात नहीं है कि राज मेरे कंट्रोल में नहीं रहते तो मुझे पसंद नहीं आता। बात यह है कि बचपन में कहानी सुनी थी जिसे मैंने हमेशा अलग तरीके से सोचा। कौन सी कहानी? सत्यवान और सावित्री की कहानी ज्योति भाभी, कि कैसे सावित्री अपने सत्यवान को यमराज से वापस छीन कर ले। इस कहानी को आपने अपने अलग तरीके से कैसे देखा है? ज्योति भाभी, मेरे लिए ना सावित्री सिर्फ वो नहीं है जो अपने सत्यवान को यमराज से वापस छीन कर ले है।
मेरे लिए सावित्री हर वो औरत है जो अपनी जान लगा दे, पूरी कोशिश करे कि उसका सत्यवान कभी यमराज तक पहुंच ही ना पाए। मैं भी बस ऐसी सावित्री, ऐसी पत्नी बनने की कोशिश कर रही हूँ। मार्फतिया जी, मुझे भी एक शेफ ड्रेस दीजिए। क्यों? मैं भी ऐसी ही सावित्री बनना चाहती हूँ। कल से मैं भी किचन में वंदना भाभी की हेल्प करूंगी खाना पकाने में। आई नो। मुझे भी। और वैसे मैंने एक नाटक में सावित्री का रोल भी किया है। यमराज होगा तू नाराज, क्योंकि सत्यवान को छुड़ाने आऊंगी ही नहीं मैं अब, क्योंकि सत्यवान ही नहीं आएगा तुम्हारे पास। ऐसा सबक सीखा है मैंने आज, ऐसा सबक सीखा है मैंने आज। क्या बात बंधु, इसे कहते हैं सबक एक को समझ सबको। आई लव यू बंधु सावित्री पिल्लाई। वंदना ने पत्नी धर्म ऐसा निभाया कि बन गई सबके दिल में उसके लिए जगह। जी सर, मेरा प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है। मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सारी डिटेलिंग फाइनल ही कर रही हूँ। हाँ, मैं आज रात तक आपको 100% प्रोजेक्ट मेल कर दूंगी। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। क्या सखी दीदी, आप सुबह से लैपटॉप पे लगे हुए हो। मैं बैडमिंटन अकेले अकेले कैसे खेलूंगा? अतुरा, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मेरे पास टाइम बहुत कम है। मुझे मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। तुम जाना विद्युत के साथ गेम खेल। दीदी वो विद्युत है ना, वो एकदम चैन, वो फिजिकल एक्टिविटीज में ना एक नंबर का आलसी है। उसको सिर्फ बैठ के कैरम, चेस, कोई बोर्ड गेम में ही मजा आता है। तो तू भी उसके साथ बैठकर गेम क्यों नहीं खेलता? दीदी मैं इंडोर नहीं आउटडोर गेम खेलने वाला खिलाड़ी हूँ। और अब ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो? सुबह से लैपटॉप पे लगे हो। नोबेल प्राइज विनर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की शांति निकेतन के ऊपर प्रोजेक्ट बना रही हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर? अच्छा, सैफ अली खान की मम्मी शर्मिला टैगोर के रिलेटिव है। आर यू मैड अथर्वा? हर खान शाहरुख खान का रिश्तेदार नहीं होता, समझा? जस्ट जोकिंग सखी दीदी। अच्छा, नोबेल प्राइज क्या होता है? नोबेल का मतलब होता है श्रेष्ठ, ऊंचा, महान व्यक्ति जिसके मानवता भरे काम से दुनिया के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा हो और उस काम से देश और दुनिया की मानवता को लाभ पहुंचा हो। पता है, नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक एल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में ये शुरू किया गया। ये शांति, साहित्य, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। और पता है, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्हें 1913 में साहित्य के लिए ये पुरस्कार मिला था। अच्छा, पर गुरुदेव टैगोर ने ऐसा कौन सा नोबेल काम किया? अथर्वा, उन्होंने कई सारी कविताएं, कहानियां, नॉवेल लिखी थी। पेंटिंग और ड्राइंग के साथ साथ ना वो संगीतकार भी थे। हमारा राष्ट्रगान जन गण मन उन्होंने ही लिखा और कंपोज किया था। वाह! और शांति निकेतन स्कूल की स्थापना भी की थी। और एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, उनके स्कूल के सारे बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ा करते थे। हर पढ़ाई खुले आसमान के नीचे होती थी। सही ना? वाह, मतलब फुल टाइम आउटडोर। ये तो मेरे टाइप का स्कूल है। काश मैं उस जमाने में पैदा हुआ होता। हमारे मम्मी डैडी ना 100 साल लेट हो गए हमें पैदा करने में। ओवर स्मार्ट मत बन। और तू जाना, मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहा है? मुझे प्रोजेक्ट करने दे। दीदी अब तो इतना सीरियस हो गई कि जैसे इस प्रोजेक्ट के बाद आपको नोबेल प्राइज ही मिल जाएगा। अथर्व प्लीज, हाँ, मैं इधर खुले आसमान के नीचे इसलिए बैठी हूँ क्योंकि रूम में डैडी फोन पे अपना ऑफिस का काम कर रहे हैं और तू यहाँ आ गया मुझे डिस्टर्ब करने। दीदी, एक बेचारे को हेल्प करना भी तो एक नोबेल काम होता है ना। चलो ना दीदी, एक गेम खेलते हैं ना। नो 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 नो, नॉट नाउ। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद। नोबेल प्रॉमिस? हाँ, नोबेल प्रॉमिस, पर प्लीज अभी मेरी जान छोड़ मेरे भाई, जा खेलने। गो। हेलो चंदू। हाँ सर, दासानी ने पिछले महीने के टैक्स इनवॉइसेस मेल क्यों नहीं किए? सर, दासानी भी मेल नहीं, फीमेल के चक्कर में पड़ा है। क्या मतलब? दासानी को उसके मेल में किसी मैट्रिमोनियल साइट से लड़की का प्रपोजल आया है, तो उसी मेल वाली फीमेल में बिजी है। दासानी को स्पीकर पे लो। हाँ सर। राज, पहले कॉफी पी लो, ठंडी हो जाएगी। 1 मिनट बंधु। ए दासानी, सर का फोन है। कहाँ है? अरे इधर इधर स्पीकर पे। हाँ सर, चंदू ने आपको बताया ना, मुझे मैट्रिमोनियल साइट पे एक लड़की का शादी के लिए प्रपोजल आया है।
मालदीव की लड़की है, शादी भी मालदीव में हो जाएगी और हनीमून भी मालदीव में। दासानी, तुम्हें पता है पैंडेमिक के चलते मालदीव से सबका आना जाना बंद कर दिया है और गवर्नमेंट ने अगले 1 साल तक शादी पर बैन लगा दिया है। क्या बात कर रहे हैं सर? लेकिन मैंने तो गवर्नमेंट का ऐसा कोई न्यूज ही नहीं पढ़ा। अरे अंदर की खबर है, कुछ ही दिनों में गवर्नमेंट का सर्कुलर आ जाएगा। इसलिए मालदीव्स के इस फीमेल के चक्कर में मत पड़ो और तुरंत टैक्स इनवॉइस मुझे मेल करो। ओके सर। कितना मजाक उड़ाते हो दसानी का तुम। अरे उसके पेंच ऐसे बीच बीच में टाइट करने पड़ते हैं वरना। अच्छा कॉफी ठंडी होगी। अरे थैंक यू। ए हेलो नहीं वो मेरी है, दैट्स टी। हर्षद, अभी ना मेरे ना जयपुर वाले भैया और जोधपुर वाले भैया दोनों ने मिलकर पुणे वाले जो 8वें नंबर के भाई है ना, उनके साथ महाबलेश्वर में एक रिसोर्ट खरीदा है, तो हम वहीं रहने चले जाते हैं ना। एक बात बता ज्योति, ऊपर वाला जब अक्कल बांट रहा था तब तू के तेरे भाइयों में नंबर बांट रही थी हैं? के? अरे लॉकडाउन चल रहा है स्टेट में, पता है ना तेरे को? हम लोग बाहर नहीं जा सकते, तेरे को महाबलेश्वर जाना है। दिमाग खराब कर दिया। ला मसाला दे। यम, इस रमणीय रिसोर्ट में आके हम लोग कितने रिलैक्स हो गए हैं ना। हाँ। इस रिसोर्ट की सुंदरता ने मुझे सम्मोहित कर लिया है। ठीक वैसे ही जैसे मैं तुम्हारा नाटक देखने पहली बार अहमदाबाद के टाउन हॉल में आया था और तुम्हें देखते ही सम्मोहित हो गया था। क्या गजब का डायलॉग बोला था तुम्हें, याद है? वो डायलॉग मैं कैसे भूल सकती हूँ। लावी छू आंखों में तूफान भरीने, जा लई आओ कलश थोड़ू पानी अने 5 पान भरीने, 5 पान भरीने। ओह माय गॉड, लाइट कैसे चली गई? राज, लगता है लाइट चली गई है, तुम्हें कॉफी नहीं मिल पाएगी। क्या हो रहा है इस रिसोर्ट में? कल रात को भी लाइट का प्रॉब्लम हो गया था। अरे लाइट आ जाएगी, शांति रखो। ये शांति रखो। कितनी गर्मी हो रही है, देख पसीना देखे, देख फाउंटेन की तरह बह रहा है। लगा उस झालर घन चक्कर मैनेजर को फोन लगा तू। हेलो हेलो मालफातिया, ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा स्पीकिंग। ये रिसोर्ट की लाइट क्यों जा रही है बार बार? आई नो लाइट चली गई है। व्हाट आई नो इफ यू नो, तो अब तक जनरेटर चालू क्यों नहीं किया तुमने? मेरी यामिनी अपना सुपर हिट डायलॉग बोल रही थी और अचानक लाइट चली गई। अरे उसकी परफॉर्मेंस पे कितना असर पड़ता है। आई नो सर, 5 मिनट में जनरेटर शुरू हो जाएगा सर। सर जनरेटर शुरू हो चुका है। आई नो सर, जनरेटर शुरू हो चुका है। देखो मारफतिया, अब अगर रिसोर्ट में लाइट गई तो मैं तुम्हारी शिकायत मेरी यामिनी के भाई नैवेद्य से करूंगा और तुम्हारा ट्रांसफर अंडमान निकोबार में करवा दूंगा, समझे? सर ये अंडमान निकोबार चोको बार है, आइसक्रीम बार है या चॉकलेट बार है? मारफतिया, तुम्हें अंडमान निकोबार क्या है ये नहीं पता? आई नो, जो भी होगा सर टेस्टी होगा ना। अर्जुन, 2 मिनट के लिए भी इस रिसोर्ट में लाइट नहीं जानी चाहिए, समझे? आई नो अब मतलब मैं समझ गया सर, समझ। हाय जी, आप वो मुझे रविंद्रनाथ टैगोर के प्रोजेक्ट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, अब प्लीज मेरी हेल्प कर देना। अरे हाँ, यहाँ पे नेटवर्क बहुत स्लो है, पिछले 1 घंटे से बफरिंग ही हो रहा है, प्लीज हेल्प कर देना। ओके नो प्रॉब्लम, मैं 1 घंटे बाद कॉल करती हूँ। या थैंक यू, बाय। वेलकम दीदी, 1 घंटा तो अब फ्री हो ना? 1 घंटा बैडमिंटन खेल ले प्लीज। बिल्कुल नहीं अथर्वा, मेरे लैपटॉप की बैटरी डाउन हो गई है, मुझे रूम में जाकर चार्ज करना है। दीदी एक गेम प्लीज खेल सकते हैं, उसके बदले मैं आपका नोबल प्रोजेक्ट कंप्लीट करने में आपकी हेल्प करूंगा। मिस्टर अथर्वा आइंस्टाइन, मुझे आपकी हेल्प की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दीदी हेल्प को ठुकराना इज नॉट अ नोबल आइडिया। सॉरी और थैंक यू, पर मुझे तेरे ये सो कॉल्ड नोबल हेल्प की कोई भी जरूरत नहीं है। ओके। अरे यार, बैटरी को भी अभी डाउन होना था। सखी, मुझे ही कॉल करी थी, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ? नहीं मम्मा, लैपटॉप की बैटरी ड्रेन हो गई है, चार्ज करनी पड़ेगी। ओहो, डैडी कहाँ है? अरे उनके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था तो बाहर कॉल करने गए। अच्छा, जल्दी से चार्ज कर ले, 1 घंटे पहले लाइट चली गई थी। मम्मा हाँ चार्ज नहीं हो रहा। हाँ दिखा। अरे बाप रे, लगता है लाइट फिर से चली गई। ये जनरेटर ऑन करने में भी ना मैनेजर 1 घंटा लगा देता है। व्हाट? अब मैं क्या करूंगी? प्रोजेक्ट का बहुत सारा काम बाकी है मम्मा। रिसेप्शन पे जाके चार्ज कर ले, हाँ वहाँ पावर जरूर होगा। हाँ, ओके ओके। जा जल्दी जा। क्या अपडेट है वो अभी कभी जाना। बिल्कुल सर। अंकल एक्सक्यूज मी,
वो रिजॉर्ट में लाइट क्यों नहीं है? आई नो बेटा, क्या है कि यहाँ के सबस्टेशन में मेजर पावर फेलियर हो गया है, तो शायद लाइट तो कल सुबह तक ही आ पाएगी। हाँ अंकल, तो फिर हम जनरेटर क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? अरे बेटा, अगर जनरेटर अभी चालू कर देंगे तो शाम तक जनरेटर का सारा पावर खत्म हो जाएगा ना, इसीलिए अभी चालू नहीं कर रहे। और मैं चाहता हूँ कि रात को हमारे सारे गेस्ट को एसी और सिंगल पॉइंट कनेक्शन मिले, ताकि वो लोग आराम से सो पाए ना। यू तो नो ना, नहीं तो सारे गेस्ट चिल्लम चिल्ली करना शुरू कर देंगे, स्पेशली आपके वो मिस्टर जोशीपुरा। और एक्चुअली वो यहाँ के जो पेट्रोल पंप है वहाँ पे सारा डीजल स्टॉक कल से ही खत्म हो चुका है। और हमारे पास भी बहुत ही लिमिटेड डीजल बचे हुए हैं। वो एक्चुअली अंकल, मुझे मेरा प्रोजेक्ट बनाकर आज रात को ही सबमिट करना है, तो मैं चार्ज कैसे करूँ मेरा लैपटॉप? आई नो बेटा, बट जनरेटर तो रात को ही शुरू हो पाएगा, तुम्हें बेटा थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। एक्सक्यूज मी, हेलो, मैनेजर मार्फतिया स्पीकिंग, हुज दिस? आई नो, हाँ कहिए ना डॉक्टर देसाई। ओके सर, आई अंडरस्टैंड योर मेडिकल इमरजेंसी सर, बट क्या है कि हमारे रिसोर्ट में एक्स्ट्रा जनरेटर है नहीं सर। और सर बात दरअसल ऐसी है ना कि लॉकडाउन की वजह से हमारे सारे गेस्ट भी यहाँ अटके पड़े हैं, तो जनरेटर की हमें भी सख्त जरूरत है। सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, बट आपको कहीं और से मैनेज करना पड़ेगा सर। नहीं मतलब आई अंडरस्टैंड योर इमरजेंसी सर, बट आई एम ऑल्सो हेल्पलेस सर। सर मैं इस मामले में आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। आई एम रियली सॉरी सर। अर्जुन, सारे रूम्स में इन्फॉर्म कर दो कि मेजर पावर ब्रेकडाउन हुआ है यहाँ, और जनरेटर रात को ही शुरू कर पाएंगे। ओके सर। एक मिनट अंकल, किसका कॉल आया था अभी आपको? अरे बेटा, ये हमारे रिसोर्ट के नाके पर एक हॉस्पिटल है, वहाँ के डॉक्टर देसाई का कॉल था। तो वो डॉक्टर कैसी मदद चाहते थे? अब बात ऐसी है ना कि उनके हॉस्पिटल में जो जनरेटर है उसमें सिर्फ 3 घंटे चल सके उतना ही पावर, तो वो लोग हमारा जनरेटर मांग रहे हैं। अब बेटा तुम ही बताओ, अगर हमारा जनरेटर हम उनको दे देंगे तो फिर आपके जैसे गेस्ट का क्या होगा, है ना? एक्सक्यूज मी अर्जुन, एक काम करो, सभी गेस्ट के रूम में मैच बॉक्स और कैंडल पहुंचा दो। राजेश भाई, वो मैनेजर को पकड़कर उसकी दोनों उंगलियां जनरेटर में डाल के अभी क्या अभी पावर चालू करवाता हूं मैं तो बोलता हूँ उसका सर भी डाल देना चाहिए था। मैंने उससे वार्निंग दी थी, अब उसका ट्रांसफर पक्का। एक मिनट। अरे सखी, बेटा इतनी बेचैन क्यों लग रही हो? डोंट वरी, जनरेटर शुरू होते ही सबसे पहले तुम्हारा लैपटॉप हम चार्ज करेंगे। ओके, हम उसी सिलसिले में मैनेजर से मिलने जा रहे हैं। चलो। डैडी, दक्कू अंकल, हर्षद अंकल, मुझे आप सभी से एक अर्जेंट बात डिस्कस करनी है। क्या बात है, बोलो। आप सभी पहले मेरे साथ चलिए ना, इट्स वेरी वेरी अर्जेंट। हाँ लेकिन अर्जेंट बात है मतलब क्या, वो तो बताओ। डैडी, पहले सभी को इकट्ठा करते हैं, फिर मैं बताती हूँ। चलिए ना प्लीज, चलो। सुनिए, एक अहम काम के लिए मुझे आप सभी की मदद की जरूरत है। समझ गए हम, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के प्रोजेक्ट के सिलसिले में तुम्हें बात करनी है ना? मैं उस प्रोजेक्ट में आपको हेल्प करने के लिए रेडी था, पर आप ही ने मना किया था। अथर्व प्लीज। हाँ तो क्या आप मेरे प्रोजेक्ट में मेरी मदद करेंगे? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, और मेरी यम, वो तो रविंद्र संगीत की बहुत बड़ी फैन है। क्यों यम? शौखी भावना कहारे बोले, शौखी जातो ना कहारे बोले, शखीरा। क्या बात। सखी तू बता, रविंद्रनाथ टैगोर जी के प्रोजेक्ट में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं तेरी? मम्मा, ये प्रोजेक्ट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं है। इट्स अ नोबल प्रोजेक्ट जनरेटर। प्रोजेक्ट जनरेटर? यस। क्या ये प्रोजेक्ट जनरेटर? डैडी, हम सब जानते हैं कि हमारे रिजॉर्ट के आसपास के एरिया में आज मेजर पावर फेलियर हो गया है, और कल सुबह तक पावर आने की कोई भी उम्मीद नहीं है। हमारे रिजॉर्ट के पास एक सिटी हॉस्पिटल है, उनके पास जनरेटर है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके जनरेटर में सिर्फ 3 घंटे चल सके इतना ही डीजल बाकी है। ओह गॉड, तो फिर उन पेशेंट्स का क्या होगा? एग्जैक्टली मम्मा, और इस पैंडेमिक के सिचुएशन में हॉस्पिटल में कई लोग आईसीयू में है, वेंटिलेटर पर है, जवान, बूढ़े, औरतें तो ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं। अगर बिजली या जनरेटर का प्रबंध वक्त पर नहीं हुआ ना, तो 3 घंटे बाद हॉस्पिटल की बिजली चली जाएगी, जिससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। लेकिन हम अस्पताल की मदद किस तरह कर सकते हैं? डैडी, मैं चाहती हूँ कि आज की रात अगर हम सब रिसोर्ट में बिना बिजली के गुजारे, और रिसोर्ट के अंदर जो जनरेटर है ना,
वो हम हॉस्पिटल को दे दें। मैं क्या बोलता हूँ कि ये जनरेटर देने का काम हमारा थोड़ी है, और हम लोग इस पछड़े में ना पड़े ना तो ज्यादा बेटर है? एक मिनट सखी, ये सब तुम्हें कैसे पता चला? वो डैडी में लैपटॉप चार्ज करने के लिए रिसेप्शन पर आ रही थी ना, तभी मार्फती अंकल को जनरेटर के लिए हॉस्पिटल से डॉक्टर का कॉल आया था। लेकिन मार्फती अंकल ने ये कहकर मना कर दिया कि अगर रिजॉर्ट का जनरेटर हॉस्पिटल को दे दे तो उनके गेस्ट को रात भर तकलीफ होगी। बरोबर, पहली बार तू बरोबर बोलियो मैनेजर। आई नो। अंकल मैं जानती हूँ कि विदाउट लाइट विदाउट एसी आप सभी को तकलीफ हो सकती है, लेकिन इस नोबल कॉज के लिए अगर एक रात हम तकलीफ में गुजारे और रिजॉर्ट का जनरेटर हॉस्पिटल में दे देना तो हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। है तो बड़ा नोबल कॉज। नहीं, अस्पताल को तो हमें मदद करनी ही चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? है ना? लेकिन इशू अब ये है कि सिर्फ हम ही नहीं है ना, और भी तो गेस्ट हैं। फॉर एग्जांपल मयूर भाई, आर यू विद अस? यस, आई एम रेडी। राजेश सर, अगर सारे गेस्ट मान जाते हैं तो मैं हॉस्पिटल में डॉक्टर देसाई से बात कर लेता हूँ और उनसे कहता हूँ कि हम हमारा जनरेटर देने के लिए उन्हें तैयार हैं। बाकी गेस्ट को मैं मना लेता हूँ। सर आप बैठिए, गेस्ट से मैं बात करता हूँ। मनाना है ना उन्हें? राजेश फागले, अब आप बैठ जाइए। अरे तो अब ये तय रहा कि हम में से कोई भी आज रात इस बात की कोई कंप्लेन नहीं करेगा, और इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। हर्षद, मेरी नजर तुम पे रहेगी। आई एम वॉचिंग यू, ओके? ये झालर जोशीपुरे, मैं क्या 70 mm का पर्दा दिखता हूं तुझे? आई एम वॉचिंग यू। लेकिन राजेश भाई, हम लोग रूम में बगैर एसी बगैर पंखे के सोएंगे कैसे? उसके लिए भी मेरे पास एक रास्ता है। जब मैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का शांति निकेतन का प्रोजेक्ट बना रही थी, उसमें मैंने देखा कि शांति निकेतन में सभी लोग रात को खुले आसमान के नीचे सोते थे। तो क्यों ना हम सब यहाँ बाहर आउटडोर में खुले आसमान के नीचे सोए? हाँ बिल्कुल। यस, दैट्स अ गुड आइडिया। होप आप सभी लोग कंफर्टेबल तो है ना? हाँ है। बात हतिया बिल्कुल कंफर्टेबल। आज का डिनर बहुत बढ़िया था। मैं यामिनी के भाई से तुम्हारी तारीफ करूंगा, पक्का। आई नो। आई मीन थैंक यू सर। अर्जुन, काढ़ा सर्व करो सबको। आप सभी के लिए सेहतमंद काढ़ा भी लाया हूँ। ओके, थैंक यू। अच्छा, वो जनरेटर हॉस्पिटल पहुंच गया ना? अरे सर, मैं हॉस्पिटल गया था और मैं खुद जनरेटर सेट करके आया हूँ। अच्छा, आपको जनरेटर सेट करना भी आता है? लॉकडाउन ने ऑलमोस्ट सब कुछ सिखा दिया है सर। और बाय द वे, मच्छर भगाने के लिए मैंने वो धूप आई नो मच्छर भगाने के लिए मैंने धूप जला दिया है। अब आपको भगाने के लिए क्या जलाना पड़ेगा? मुझे क्यों भगाना सर? आई एम कंफर्टेबल हियर सर। Oh, I know. I'm sorry. I'm really sorry. Everybody enjoy. Have a romantic time, okay? वैसे राज, हमारी सखी ने आज बहुत ही नोबल काम किया। ये सब तुम्हारी नोबल परवरिश का असर है। सिर्फ मेरी नहीं, तो फिर हमारी नोबल परवरिश। इनफैक्ट माँ पापा की परवरिश जो हम सबको मिली है। बस इसकी परवरिश में हम फेल हो गए। मम्मी डैडी, सखी दीदी को बोलो ना, गुदगुदी कर रही है। अच्छा बस छोड़ो। सखी, तुम्हें वो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का प्रोजेक्ट सबमिट करना था ना, उसका क्या करोगी तुम? डोंट वरी मम्मा, वो प्रोजेक्ट के मार्क्स नहीं मिलेंगे, लेकिन फिर भी मैं पास हो जाऊंगी। स्मार्ट है हमारी सखी दीदी, है ना? अच्छा, तो तू क्या है? ज्योति, चांद देख कितना बड़ा है ना? हाँ, मेरे 7वें नंबर के वडाला वाले भैया है ना, उनके पेंट हाउस की छत से ना ये चांद और भी बड़ा दिखता है। यम, इस चांद को देख के तुम्हें क्या याद आता है? मुझे मेरे नाटक का एक डायलॉग याद आता है। ए चांद
तो सिर्फ रात को आके इतना सताता क्यों है? पनीर पालक की भाजी में ये बटाटा क्यों है? ये बटाटा क्यों है? वाह, ये तो कोई नहीं बताता। अरे वाह। चांद कितना खूबसूरत लग रहा है ना राज। हाँ खूबसूरत तो है, लेकिन तुमसे ज्यादा मतलब वो चांद तो क्या सिर्फ रात को चमकता है ना, मेरी बिंदु तो दिन रात 24 घंटे मेरे दिल में चमकती रहती है। ये रूखी सूखी शायरी हाँ? नहीं, मैं इससे भी और जबरदस्त शायरी सुना सकता हूँ, लेकिन वो जो है ना, यामिनी भाभी परफॉर्मेंस शुरू करेंगी यहाँ पर, इसलिए मैंने अपने आप को रोक के रखा ना, तो गाना भी गा सकता हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। अरे बाप रे, सुबह सुबह मारफतिया का चेहरा देख लिया, पूरा दिन खराब जाने वाला है। सेंसेक्स तो पाताल को टच करेगा, इतना खराब जाएगा। I know। देखिए, आप सभी के लिए गुड न्यूज है, रिसोर्ट में लाइट वापस आ चुकी है और आप सभी लोग अब अपने अपने कमरों में जा सकते हैं। एंड यस, जस्ट अ मिनट, सखी के लिए डॉक्टर देसाई का खास कॉल आया था, मैं रिकनेक्ट करता हूँ। हेलो डॉक्टर देसाई, माफतिया हियर, जस्ट अ सेकेंड। यही है सखी वागले और ये सखी के डैड राजेश वागले। नमस्ते जी। और ये उनकी मॉम वंदना वागले। हेलो। नमस्ते मिस्टर एंड मिसेज वागले, मैं आपकी बेटी सखी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। मुझे मैनेजर मारफतिया ने बताया सखी ने किस तरह से आप लोगों को कन्विंस किया और मेडिकल इमरजेंसी की इस नाजुक घड़ी में हमारे 45 पेशेंट की जान बचाई। अगर वक्त पे जनरेटर ना मिलता तो ये हॉस्पिटल लाशों का ढेर बन सकता था, लेकिन आपकी बेटी की समझदारी से कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। देश और दुनिया इसी तरह से एक दूसरे की मदद करता रहा तो हम बहुत जल्द ही इस पैंडेमिक से बाहर निकल आएंगे। सो दिल से थैंक यू सखी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर्स, थैंक यू। इनफैक्ट आप जैसे अनगिनत डॉक्टर्स, अनगिनत हेल्थ केयर वर्कर्स का शुक्रिया था, जो इस कोरोना की दूसरी लहर के सामने डट कर खड़े हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं और न जाने कितनी जानें बचा रहे हैं। थैंक यू मिस्टर राजेश। सखी, मुझे मिस्टर मारफतिया ने बताया कि तुम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना रही थी, लेकिन तुम उसे सबमिट नहीं कर पाई। चाहे तुम्हारे कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा ना हुआ हो, लेकिन तुमने जिंदगी के बहुत बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम दिया है। 45 लोगों की जान बचाना दुनिया का सबसे बड़ा नोबल काम है। मेरे हॉस्पिटल की तरफ से तुम्हें अप्रिसिएशन का लेटर दिया जाएगा। गॉड ब्लेस यू सखी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। एक बार फिर से आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर देसाई, थैंक यू सो मच। वाह सखी दीदी, आप इतनी छोटी उम्र में नोबेल प्राइज के विनर बन गए। चल उसके लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ता है। अरे सखी, हर बड़े काम की शुरुआत छोटे काम से ही होती है। I love you my बच्चा। So proud of you। वैष्णव जंतु तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आने रे। अपनी पीड़ा से ज्यादा दूसरों की पीड़ा को अहमियत देकर सखी ने एक समझदारी का काम किया है। तुझे क्या है? मुझे मजा नहीं आया। तुझे मजा आता ही नहीं है। अथर्वा, ये क्या मजाक है? रिमोट क्यों छीन लिया और चैनल क्यों चेंज किया तूने? अरे मैं मजाक नहीं, मैं सीरियस हूँ। अब मुझे टीवी देखना है। अरे ये क्या तरीका हुआ? तू रिमोट नहीं देगा ना तो मैं तुझे टीवी नहीं देखने दूंगी। अरे ये ब्लैकमेलिंग है। अच्छा तो तू कौन सा गुड बिहेविंग कर रहा है? रिमोट दे चल। नहीं अथर्वा रिमोट दे। अगर आप मुझे टीवी नहीं देखने दोगे तो मैं मम्मी को कंप्लेन करूंगा। हाँ, मम्मी जाकर दे ना। मैं नहीं दूंगा। अथर्वा दे रिमोट। अरे एक मिनट, क्या हो रहा है? क्यों छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो? मम्मी, सखी दीदी मुझे टीवी नहीं देखने दे रही और रिमोट भी छीन रही है। सखी, अथर्वा को टीवी देखने देना। मम्मा ये झूठ बोल रहा है, मैं टीवी देख रही थी, ये बाहर से आकर इसने रिमोट छीन लिया। दे अथर्वा। एक मिनट अथर्वा, तू बाहर खेल रहा था ना, तो फिर यहाँ क्यों आया है? मम्मी अब ये रिजॉर्ट बहुत चैन लग रहा है। वही सेम स्विमिंग पूल, वही सेम गार्डन, वही सेम लॉबी, वही सेम खाना। मैं बोर हो गया।
मम्मा, अथर्व सही कह रहा है, मुझे भी ना ऐसे ही कुछ लो फील हो रहा है। ये लो। नहीं छोड़, तू ही देख ले। नहीं आप देखो। अथर्व तू देख। आप देखो। मैंने बोला ना, देख तू। नहीं आप देखो। अरे इधर एक साथ देखते हैं, जैसे मुंबई के घर में देखा करते थे। क्या लगा? किड्स चैनल। ओके। मिस्टर मयूर कोटक, रिसोर्ट के प्रेमाइसेस में सिगरेट पीना वर्जित है, लेकिन मैं कभी सिगरेट पीता ही नहीं। ओह, झूठ बोल रहे हो? फू फू करके धुआं तो उड़ा रहे थे अभी। वो तो मैंने अभी गर्म कॉफी पी ली थी, तो मेरा मुंह जल गया था, इसलिए फू फू कर रहा था। तो कोल्ड कॉफी नहीं पी सकते थे? गर्म कॉफी की गर्म हवा एनवायरनमेंट में मिक्स होके गर्मी फैलाती है। आगे से अगर गर्म कॉफी पीते देखा ना तो 5,000 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। आप अपना काम करो ना। कमाल आदमी है यार ये। फुट। अरशद, क्या है ये? क्या है ये? डब्बा है। तूने भी शुरू किया? देवा? एक्सक्यूज मी, ये डब्बा तुम्हारा है और ये डब्बा डस्टबिन में होना चाहिए। तुमने बाहर फेंका, 5,000 रुपए फाइन भरना पड़ेगा। ये कलर, ये तेरी स्वामी दर्शन नाइट सोसाइटी नहीं है, हर जगह में फाइन मारते रहता है। सॉरी, फाइन तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल्स। फूल्स गो बैक टू स्कूल। फाइन नहीं भरूंगा। जा, क्या कर लेगा तू? ओह अरशद, मैं तने गुम्बो मारी। तू मुझे गुम्बा मारेगा, मैं तने डुक्को मारूंगा। अच्छा, मार के बताओ। डुक्का मारूंगा तुझे। अरशद, बहुत हो गया है। क्या हो गया? पानी सर के ऊपर से निकल चुका है। हाँ तो उसी पानी में डूब के मर जाना तू, जोशीपुरे, मर जा तू। अरशद देख, बहुत हो गया है। क्या क्या है? हाँ तेरे को क्या है? तेरे को क्या है? नहीं, बात क्या है? नहीं, तू मिलना मेरे को रिसोर्ट के बाहर। ये वहाँ अभी अपने हाथों से डालो, जल्दी। नहीं डालूंगा, जा। नहीं डालूंगा, तू क्या कर लेगा? ओह, हाँ। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हे, जूता नीचे रख, जूता नीचे रख। क्यों? हे, नो वायलेंस। मार दूंगा मैं। अरे अरशद, दक्षेश भाई, क्या आप दोनों बैल की तरह लड़ रहे हो? अरे झालर को समझा ना, हर जगह पे चौधरी बन जाता है। ये रिसोर्ट को भी संयुक्त दर्शन नाइट सोसाइटी समझ के फाइन मारने आ जाता है। झालर, एक्सक्यूज मी। हर्षद भाई, दक्षेश को माफ कर दीजिए, वो सच में अपनी साईं दर्शन हाइट सोसाइटी को बहुत मिस कर रहा है। यामिनी भाभी, दरअसल मेरे हर्षद भी ना हमारे घर को बहुत मिस कर रहे हैं, इसीलिए चलिए हर्षद, चलिए शांत हो जाइए आप। ये डब्बा उसे दे देना। सो गए पापा? हाँ, इतनी गहरी नींद में सोए हैं कि मैंने अंदर जाके सोने के लिए कहा ना, तो सुना नहीं उन्होंने। तो फिर एक काम करते मम्मी, पापा के जितने भी पुराने बॉक्सेस है ना, वो जितना भी कबाड़ है, ट्रॉफीज, कैसेट्स, वो मुझे दे दो। मैं जाकर ना वो कौन सी, मुझसे पूछे बिना। लगता है मैं नींद में बड़बड़ा रहा था बेटा। क्या हुआ? कुछ नहीं, घर के वीडियोस देखकर थोड़ा इमोशनल हो गया। घर की, माँ पापा की याद आ रही है ना? फ्रैंकली स्पीकिंग, मम्मी पापा से तो हर रोज बात होती है, टच वुड, दे आर फिट एंड हेल्दी, लेकिन फिर भी उनकी और साई दर्शन हाइट सोसाइटी को मिस कर रहा हूँ। तुम होमसिक फील कर रहे हो राज? तुम अकेले क्या, मैं भी होमसिक फील कर रही हूँ। इनफैक्ट बच्चे भी, सखी और अथर्व, तुम्हें पता है अभी रूम में ना ऐसे रिमोट को लेके छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे थे। वो दोनों भी होमसिक हैं राज। पर क्या करें, इस लॉकडाउन में कहीं जा भी तो नहीं सकते। देखो ना, इस साल गुड़ी पाड़वा भी नहीं मना पाए मम्मी पापा के साथ। इस पैंडेमिक की वजह से ना कहीं जा सकते हैं, ना कहीं से आ सकते हैं, त्योहार भी नहीं मना पाए। सब कुछ तितर बितर हो गया।
कोई बात नहीं राज, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तुम्हें पता है ज्योति भाभी क्या बता रही थी? कि हर्षद भाई अपने घर का खाना इतना मिस कर रहे हैं कि उन्होंने रिजॉर्ट का खाना खाना कम कर दिया। वो मसाले के डब्बे ज्यादा खा रहे। अरे बाप रे। और यामिनी भाभी बता रही थी कि उनके बगल के रूम वाले जो गेस्ट हैं ना, उन्होंने गैलरी में कपड़े सुखा दिए थे, तो दक्कू भाई ने उनको 5,000 फाइन किया। सीरियस? दक्कू भाई भी होमसिक हो गए? सभी होमसिक फील कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ना कि सब ये रिजॉर्ट का खाना खा खा के पक गए हैं। सब अपने अपने घरों का खाना मिस कर रहे हैं। एक काम करते हैं ना राज, क्यों ना हम लेडीज मिलके एक सरप्राइज डब्बा पार्टी प्लान करें? थोड़ा बैड आइडिया बंधु। मतलब डब्बा पार्टी के बहाने बच्चों को तुम्हारे हाथ का खाना खाने मिलेगा, वो भी खुश हो जाएंगे। हाँ, बस एक बात का ध्यान रखना होगा हमें कि ये डब्बा पार्टी का जो सरप्राइज प्लान कर रहे हैं कि तुम्हारे और हम लेडीज के अलावा किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो जोशीपुरा हाथ में डायरी लेकर घूमता रहता है, उससे ये राज छुपाना बहुत जरूरी है। है ना? ओह माय गॉड, मुझसे राज छुपाने की साजिश चल रही है। पर मैं ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा हूँ। हर रात से पर्दा फाश करके रहूंगा। साला जोशीपुरा ऐसे बिहेव करता है जैसे ये रिसोर्ट उसके साले का ना हो, उसके बाप का हो। चूहे की तरह किसी भी बिल से बाहर निकल जाता है फाइन मारने के लिए। झालर, अब तो ऐसी जगह पे छुप के ना मैं माउथ फ्रेशर खाऊंगा कि वो झालर चूहा पूरा पकड़ ही नहीं पाएगा मुझे। हर्षद, ये झालर, क्या प्रॉब्लम क्या है तेरी? क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ा है तू? हर्षद, मैं मानता हूँ कि तेरे और मेरे बीच खट्टी चल रही है, पर बात ही कुछ ऐसी है कि हमें टेम्परेरी बट्टी करनी पड़ेगी। ये क्या है ये बच्चों की तरह कट्टी बट्टी? क्या उंगली क्या दिखा रहा है तू? अरे मैं तो ओपनली अंगुली दिखा रहा हूँ, पर राजेश भाई वो तो सीक्रेटली अंगुली कर रहे हैं। राजेश भाई? हाँ, उंगली कर रहे हैं? हाँ, चल जा। राजेश भाई उंगली करे ना, ऐसे आदमी नहीं है, समझा? हर्षद, मैंने अपनी आंखों से सुना है और कानों से देखा है। अच्छा, आंखों से सुना और कानों से देखा। झालर, जानवर है कि तू? सब उल्टा ही करता। अरे बात ही उल्टी है तो उल्टा ही बोलूंगा ना। देख, मैंने राजेश भाई को वन्ना भाभी से कहते सुना कि कोई राज की बात है जो हमें से किसी को नहीं बतानी, और खासकर दक्षेश जोशीपुरा को। हाँ? लेकिन राज की कौन सी बात है? अरे वही तो पता करना है। इसीलिए इस मिशन राज में मुझे तेरा साथ चाहिए। मेरा साथ देगा? हाँ। प्लीज। हाँ। हर्षद प्लीज। चल ठीक है, लेकिन इसी मिशन में हाँ, बाद में आगे से कुछ नहीं। ओके, देन फॉलो मी। दरख्वास्त जल्दी जल्दी बोलो यामिनी जी, द किचन वेट्स फॉर नो वन। वो मुनमुन क्या है ना कि हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। बोलो बोलो, आपको जो भी स्पेशल डिश बनाना होगा बन जाएगा। नहीं, हमें कुछ बनवाना नहीं है। वो क्या है, हम रिजॉर्ट का खाना खा खा के ना सब बहुत पक गए, तो हम एक सरप्राइज डब्बा पार्टी प्लान कर रहे हैं। और उसके लिए ना आपको आपका किचन हमें सौंपना होगा। हाँ, वो क्या है ना, सब घर का खाना बहुत मिस कर रहे हैं। श्योर, कस्टमर का बात हमारा सर आंखों पर। मैं और समीर आपकी सेवा में हाजिर रही। थैंक यू। और कुछ? हाँ, वो सरप्राइज डब्बा पार्टी है ना, तो ये चीज सरप्राइज है हमारे घर वाले और बच्चों के लिए, तो किसी को ये राज पता ना चले। डोंट वरी, आपका राज हम दोनों के पास राज ही रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। इस पर मुझे मेरी लिखी हुई एक लाइन याद आ गई है। हर राज का पर्दा एक न एक दिन फाश होता है, गंजीफों का खेल ताश होता है, गंजीफों का। बंधु, बंधु, अरे कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, कहाँ थे तुम? क्या हो गया? बताया तो था, वो ज्योति भाभी और यामिनी भाभी के साथ डब्बा पार्टी की प्लानिंग कर रही थी। अच्छा सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है मुझे। अब इस राज को तुम्हें यामिनी भाभी और ज्योति भाभी से भी छुपा कर रखना है। ऐसी क्या बात है? सुनो, बोले राजेश भाई, अब हमें अपने कान कुत्ते से ज्यादा शार्प करके उनकी बातें सुननी होगी। अरे वाह, तेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। नहीं, तेरे कान तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे तूने अभी कहा। एक्सक्यूज मी। तू सुन ना, मैं इधर आता हूँ। जा जा जा, तू सुन। तो इस राज को राज ही रखना है। रिसोर्ट में किसी को पता नहीं चलना चाहिए इसके बारे में।
ओके हाँ बंधु तुम आगे बढ़ो, मैं चंदू से बात करके आगे की प्लानिंग करता हूँ। ठीक है। ओके चंदू अच्छा सुन, अरे क्या हुआ? ओह माय गॉड हर्षद, अब हमें राज नंबर 1 के साथ साथ राज नंबर 2 का भी पता लगाना होगा। राज नंबर 2 ठीक है। देखो हर्षद, पहले कोई और बात थी, वो राज नंबर 1, और अब कोई और बात है, वो राज नंबर 2। मामला बहुत ही पेचीदा हो गया हर्षद। फॉलो मी। जेम्स अग्रवाल। यस बॉन जोशीपुरा। अरे ये माउथ फ्रेशनर बाद में, पहले हमें राजेश वागले पर नजर रखनी होगी। फॉलो मी। हाँ सर। चंदू तुझे ना एक बहुत जरूरी काम करना है। हाँ हाँ सर बोलिए। ध्यान से सुना। क्या बात कर रहे हैं सर? आप सारी डिटेल्स मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं सारा बंदोबस्त कर देता हूँ। चंदू इस बात को सीक्रेट रखना है, रिसोर्ट में किसी को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, खास करके उस दक्षेश जोशीपुरा को। सर ये बात रिसोर्ट के कौवे को भी नहीं पता चलेगी। शाबाश चंदू, फोन रख। मुझे बात पता नहीं लगनी चाहिए ऐसा बोल रहे थे, यानी कोई ना कोई बात जरूर है। कब बोल कर रहा था? ये तेरे माउथ फ्रेशनर के चक्कर में ना कुछ सुन नहीं पाया, लेकिन पता तो लगाना पड़ेगा ना। हाँ ढक्कन कहाँ है, पता तो लगाना पड़ेगा। ढक्कन? वंदना भाभी, आपका डब्बा पार्टी के लिए आपने जो भी सब्जी मंगाया है वो सब समीर ने रेडी कर दिया है। अरे थैंक यू सो मच समीर। चलो बहनों, इस रिजॉर्ट के किचन को अब अपने घर का किचन समझो और टूट पड़ो खाना बनाने। हाँ वंदना भाभी, हाँ मैं ना पालक पनीर और फुल्का रोटी बनाऊंगी, हर्षद और विद्युत को बहुत पसंद है, खुश हो जाएंगे वो लोग। हाँ मैं तो दक्षेश के लिए गुजराती कड़ी और भात बनाऊंगी। वाह वाह, और मैं अपने राज और बच्चों के लिए बनाऊंगी फ्यूजन पास्ता और दाल भात। वाह वंदना भाभी, आपका ये सरप्राइज मुझे बहुत पसंद आती है। थैंक यू मनमन। वो एक्चुअली इन छोटे छोटे सरप्राइजेस में ना बड़ी बड़ी खुशियां छुपी होती हैं। अच्छा समीर, ये जो हमारा ये डब्बा पार्टी का सरप्राइज है ना, ये सीक्रेट ही रहना चाहिए। हाँ वंदना भाभी डोंट वरी, समीर इज वेरी रिलायबल एंड वेरी कोऑपरेटिव। श्योर मैडम, आपका ये सरप्राइज सीक्रेट रहेगा और आपके मेन्यू के हिसाब से मैंने सारी सब्जियां और सारे मसाले रेडी कर रखी हैं। वाह समीर, मतलब तुमने ना हमारा आधा काम आसान कर दिया है। आसान से मुझे मेरे नाटक का एक बहुत मुश्किल डायलॉग याद आ गया। पंछी उड़े आसमान में, पंख फैलाए, पड़ 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 पड़, 50 माले की बिल्डिंग में लिफ्ट बंद है, तू सीढ़ियां चढ़ 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 चढ़। वाह वाह, अब ये फटफट चढ़ बंद करिए और खाना बनाने में लग जाइए। फटफट 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 फटफट। चलिए चलिए। चंदू, जैसा मैंने प्लान बताया वैसा ही हो रहा ना काम? गुड गुड, बाद में फोन करता हूँ, बाय। मिस्टर राजेश वागले, यू आर अंडर अरेस्ट। ये कंगन की तरह हाथ क्यों घुमा रहे हो? देखो भाई। हैं? अरे तो इतने घंटे से आप हमें घुमा रहे, उसका क्या? हाँ मैं वही पूछना चाह रहा था, आप दोनों मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो ना? हैं? मिस्टर वागले, इस वक्त हम एक सीक्रेट मिशन पे हैं, इसीलिए हम आपको फॉलो कर रहे हैं। और अगर राजेश भाई आपने हमें बता दिया कि आप कौन सी राज की बात छुपा रहे हैं, तो हम आपको फॉलो करना बंद कर देंगे। नहीं बताऊंगा। और अगर आपको राज की बात जाननी है तो ठीक 1 घंटे बाद बैंक्वेट हॉल पहुंच जाना, राज का पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी? बैंक्वेट हॉल? फॉलो मी। यहाँ पे खड़ा रहो। क्या बोल रहे? इन्होंने कहा राज की बात तो बताइए। अच्छा, राज की बात बता रहा हूँ। एक मिनट सब आ जाओ, ये सब लीजिए। लोग आ जाओ। आ गए साहब? हाँ ज्योति भाभी, ओके। अब अर्षद भाई, एक मिनट, क्या कर रहे हो? अरे
माउथ फ्रेशनर का डब्बा बाजू में रखिए और डब्बा पार्टी का आनंद लीजिए। हाँ। वंदना, ज्योति भाभी और यामिनी भाभी ने मिलकर हम सबकी पसंद की एक बढ़िया डब्बा पार्टी ऑर्गेनाइज की है। ओह माय गॉड। राजेश भाई, मतलब वो राज की बात ये थी? और नहीं तो क्या। और आज का खाना हम तीनों ने मेन्यू से नहीं बल्कि बहुत बहुत मन से बनाया है। हाय हाय। बिल्कुल सही। खाने से जुड़ा मेरे नाटक का एक डायलॉग मुझे याद आ रहा है। 56 भोग का खाना मिलेगा नहीं भोजनालय के टिफिन से, खाने के बाद मुंह पोंछने का असली मजा तो है नैपकिन से, नैपकिन से। वाह यम वाह, जितनी यम यम इस खाने की खुशबू है उतना ही यम यम तुम्हारा ये डायलॉग है। वाह। व्हाट? मम्मी खाना तो टेस्टी दिख रहा है बट एक कमी है। क्या? स्वीट डिश ही नहीं है। हाँ, स्वीट डिश तो होनी चाहिए। रुको 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 रुको, सरप्राइज पार्टी है तो स्वीट डिश भी सरप्राइज ही है। अनु, स्वीट डिश। समीर, वो लास्ट डिश लाएंगे प्लीज। जी मैम। एक सरप्राइज स्वीट डिश भी है, जल्दी से पेश की जाए। वंदना ने एक गजब की स्वीट डिश बनाई है। समीर भाई जरा आप ही इसे खोलिए। शीर कोरमा। एक मिनट। आज ईद है और ये है हमारे नए दोस्त समीर खान। यहां पर वो सर्व करते हैं। आज सुबह मैं किचन में आया ना, तब मैंने समीर को अपने परिवार से फोन पर बात करते सुना। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। हाँ मैं जानता हूँ आज ईद है, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा अब्बू। अम्मी मैं मजबूर हूँ। हाँ मुझे पता है कि पिछले बार भी लॉकडाउन की वजह से मैं यहीं फंस गया था और घर पे आप लोगों के साथ ईद नहीं मना पाया था। अम्मी, यहाँ पे बहुत सारे परिवार फंसे हुए हैं लॉकडाउन की वजह से और स्टाफ की भी कमी है। और अब्बू आप ही कहा करते हैं ना कि काम ही बंदगी है। समझाइए ना अम्मी को। अम्मी 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 सुनिए मेरी बात। मैं जब भी वापस आऊंगा ना तो आपके हाथों से शीरकुरमा पीऊंगा, बस प्रॉमिस। और हाँ, आपकी मेडिसिन वो मैं कुछ ही दिनों में भेज दूंगा। सारा को मेरा प्यार कहना और उसे कहना कि डैडी जब भी वापस आएंगे तो उसके लिए बहुत सारे खिलौने और नए कपड़े लेके आएंगे। जरीना, अम्मी अब्बा का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। क्या पिछले 6 महीनों से समीर इस रिजॉर्ट में, इस रेस्टोरेंट में लगातार काम कर रहे हैं और ईद के लिए वो घर जाना चाहते हैं, लेकिन बाहर लॉकडाउन है तो हमारे समीर भाई जा नहीं सके। अब पिछले साल भी लॉकडाउन और इस महामारी के चलते वो ईद अपने परिवार के साथ नहीं मना पाए थे। तो फिर मैंने और वंदना ने ये एक छोटी सी ईद की सरप्राइज पार्टी स्पेशली समीर के लिए ऑर्गेनाइज की है। तो हम सब समीर को ईद की मुबारकबाद देंगे। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक समीर भाई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे आप सभी को ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद मुबारक। समीर, अभी आपके लिए एक और खास सरप्राइज है। वाह वंदना भाभी, आपका जवाब नहीं। एक सरप्राइज पे एक सरप्राइज फ्री। वाह। ये रहा दूसरा सरप्राइज। ईद मुबारक हो बेटा। अम्मी अब्बू, जरीना, सारा, आप सभी को ईद मुबारक। राजेश बागले जी ने अपने घर के लिए स्वीट्स, ड्राई फ्रूट और तेरी अम्मी के लिए दवाई कोरियर से भेज दिया बेटा, टेंशन मत लेना। बेटा अल्लाह से यही दुआ है कि कोरोना की बला जल्दी से खत्म हो जाए और सब कुछ पहले जैसा हो जाए। आमीन अम्मी जान, आमीन।
जरूर ऐसा ही होगा। ये वक्त भी गुजर जाएगा और फिर एक बार खुशियां लौट आएंगी। आमीन बेटा, अल्लाह आप सभी से राजी हो और आप लोगों को हमेशा खुश रखे। ईद मुबारक बेटा। खुदा हाफिज। थैंक यू सो मच समीर भाई, कैसा लगा सरप्राइज? राजेश सर, समीर के लिए हमारे रिसोर्ट की तरफ से भी एक सरप्राइज है। अरे आई नो सर, ईद मुबारक समीर। थैंक यू सो मच। बात है, क्या बात है, वाह, ईद मुबारक। चलिए अब डब्बा पार्टी शुरू करते हैं। राजेश की ईद की सरप्राइज ने और वंदना के शीर कोरमा ने सभी के दिलों में ईद की मीठी खुशियां भर दी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।